अस्सलाम वालेकुम। आजकल इंग्लैंड में काफ़ी लोग स्पेशली जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनका एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि क्या ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ दे कैन मैनेज टू अर्न देयर फीस, और इसमें बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के ओपिनियंस मिलते हैं लोगों को। तो बिफोर आई गो इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ इट, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई बंदा आपको विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिक्स वो आपको बड़ा कैजुअली कह रहा है कि आप आ जाओ, यहाँ पे फ़ी भी मैनेज हो जाएगी, आप कर लोगे ड्यूरिंग योर टर्म टाइम, आप एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लोगे, then he or she is doing a great disservice to you, because this is not the fact, this is not based on some real ground reality। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। सेकेंडली ये होता है कि कुछ केसेस में लोग मैनेज कर लेते हैं, देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, और कुछ केसेस में ऐसी भी होती हैं सिचुएशंस के लोग फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, दे आर फुल टाइम वर्किंग, और उस तरह वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इन दैट सिचुएशन एक तो ये है कि आपकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है, और सेकेंडली आप जो है अगर कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे, फुल टाइम काम में लग जाएंगे, तो देन यू वॉन्ट बी एबल टू बेनिफिट एट ऑल फ्रॉम योर एकेडमिक्स, और जो आपका पर्पज़ है यहाँ पे आने का, टू हैव अ बेटर लाइफ, हैव अ बेटर कैरियर, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आप बस फीस ही पूरी करेंगे, लेकिन यू कमिंग इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ द थिंग। पहली चीज़ है कि इस मुल्क में रफली जो आपकी जो मिनिमम वेज है ऑफिशियली दैट्स अराउंड 10 to 11 पाउंड। सो लेट्स से द बेस्ट केस सिनारियो इसके आपको कोई स्टूडेंट आता है, उसको मिनिमम वेज पे जॉब मिल जाती है कहीं पे अच्छी, एंड इज गेटिंग ऑल द आवर्स, सो गोइंग विद दैट एक्सपेक्टेडली doing 20 hours a week, or multiply that roughly by 4, so roughly he can make around 700 to 800 pounds a month, which should be sufficient for his monthly expenses। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाते हैं ऑफ टर्म टाइम जो है, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेट्स से जनरली 2 to 3 मंथ्स होते हैं अगर आप अंडर ग्रेजुएट परसू कर रहे हैं, मास्टर्स में तो उससे भी कम होता है। तो उसमें इफ़ यू वर्किंग फुल टाइम, लेट्स से 50 hours a week, तो मल्टीप्लाई दैट विद 10 or 11 pounds an hour, so roughly you can in a month you can make around somewhere between 2,000 pounds to 2,500 pounds। और अगर आप 2 से 3 महीने करते हैं, आपका ऑफ टाइम है, तो then you can possibly make around, at best case scenario, around 6,000 pounds। उससे आप अपनी मंथली एक्सपेंसेस डिटेक्ट करने हैं, सो एट द एंड यू विल बी लेफ्ट एट अराउंड 3,000 pounds, 3 to 4,000 pounds एट मैक्स। ठीक, सो दैट इज़ नॉट इनफ टू कवर योर फीस, क्योंकि यहाँ पे जो आई थिंक द बेस रेट नाउ इज दीज डेज अराउंड 14 to 15,000 pounds। सो एट बेस्ट सिनेरियो you will be able to cover a small fraction of your fees, probably 1/3 or 1/4 at best। बाकी जो फीस है आपको मैनेज करनी पड़ेगी, और दैट इज़ विद द बेस्ट केस सिनेरियो कि आपको मिनिमम वेज पे जॉब मिल जाए एंड यू गेटिंग ऑल द आवर्स। कुछ लोग जो हैं, बल्कि काफ़ी तादाद लोगों की जो होती है, दे एंड अप वर्किंग विद डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे देसी ऑनर्स है, कोई मार्केट है, कोई बिजनेस है, तो देसी तो जनरली वो आपको मिनिमम वेज भी नहीं देते, दे विल पॉसिबली पे यू अराउंड 5-6 pounds an hour। सो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इवन दैट गेट्स रिड्यूस्ड। सो बात यह है कि बिफोर यू कम एंड बिफोर यू मेक एनी assumptions, प्लीज़ डू सम बेसिक मैथमेटिक्स। आप लोगों से ओपिनियन लेंगे, अपनी मैथमेटिक्स ज़रूर करें, क्योंकि वंस यूर हेयर, अगर आपकी मैथमेटिक्स आपने नहीं की, बेसिक कैलकुलेशंस नहीं की अपनी एक्सपेंसेस की, अपनी फ़ीस की, और ऑल डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन बेस्ड ऑन assumptions एंड व्हाट यू बीन हेयरिंग, देन यू विल गेट योरसेल्फ इन अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन इन दिस कंट्री। इट्स नॉट नाइस, और यहाँ पे फिर आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। सो ये है कि प्लीज़ बी रियलिस्टिक अबाउट इट, प्लीज़ डू योर मैथमेटिक्स, एंड प्लीज़ बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर यू आर कमिंग हेयर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।